हेलो दोस्त, मैं कुमार जिंदल आपका छोटा भाई अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं परसेंटेज के लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अटेंड कर चुका हूं, ले चुका हूं परसेंटेज की 1, 2, 3 क्लास। ये परसेंटेज की लेक्चर नंबर 4 क्लास है। तो जिन्होंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को अटेंड नहीं किए हैं, जो डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 में जंप करके आ गए हैं, वो लेक्चर नंबर 4 कभी स्किप करें। पहले आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 को अटेंड करें, देन आफ्टर आप लेक्चर नंबर 4 को देखें। जब आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के देखने के बाद लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे ना, तो आपको बहुत सिंपली भी होगा, समझने में बहुत ईजी होगा। चलिए हम लोग बात करने वाले आज क्वेश्चंस पर। एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से गुना करता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। 5/3 के बजाय, ये जो बजाय ना, के बजाय की पहली वाली जो संख्या, इसको ओरिजिनल संख्या बोलते हैं, और के बजाय की बाद वाली संख्या को नकली संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल कितना है मेरे भाई? 5/3। नकली कितना है? 3/5। 5 को 5 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5 बच्चे 25, 3 को 3 से 9, तो कितने से डिक्रीज हो रहा है? तो परसेंटेज डिक्रीज। 25 में कितने की कमी हो गई है? तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16 की कमी हो गई मेरे दोस्त 25 के ऊपर, इंटू 100%। जब आप काटिएगा तो 25 4 100, 16 4 64, 64%। इट इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर। देखिए फिर से समझा दे रहा हूं मैं आपको। एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से गुना करता है। के बजाय की पहले वाली संख्या को ओरिजिनल संख्या बोलते हैं, और के बजाय की बाद वाली संख्या को मेरे भाई नकली संख्या बोलते हैं। ठीक है, गुना करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। तो उसके रिजल्ट में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है कि कितना परसेंट का चेंज होगा। तो आप क्या कीजिएगा? ओरिजिनल लिखिए, नकली लिखिए। ओरिजिनल कितना है? 5/3, अनुपात लगाइए 3/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5 बच्चे 25, अनुपात 3 3 9। कितने परसेंट की डिक्रीज हो रही है? 25 से 9 हो रहा है मेरे भाई, तो कितने परसेंट की कमी हो रही है? तो 16% की कमी हो रही है। किसके ऊपर? 25 के ऊपर, इंटू 100%। 25 4 100, 16 4 64, 64%। इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी ने एक आदमी ने एक संख्या को एक आदमी ने संख्या को 5/8 के बजाय 5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? क्वेश्चन को अच्छा से समझिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? और एक गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो देखिए, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय की पहले वाली संख्या क्या होती है मेरे दोस्त? ओरिजिनल संख्या कितनी है? 5/8। के बजाय के बाद वाली संख्या क्या होती है मेरे दोस्त? नकली 8/5। तो पूछ रहा है 8/5 से 5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? परसेंटेज एरर किया। तो आप यहाँ पे लिखिए परसेंटेज एरर, इसका मतलब है प्रतिशत त्रुटि। 5 को 5 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए मेरे भाई, 25, अनुपात का साइन है मेरे भाई, अनुपात लगाइए। 8 को 8 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 64। कितना परसेंटेज, कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे दोस्त? कितने परसेंट की इंक्रीज हुई है? तो आप लिखें यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज। कितने की इंक्रीज हुई है? 25 50
39 की इंक्रीज हुई है मेरे दोस्त 25 के ऊपर, 25 से 64 हो गए, कितने प्रतिशत की कितने की वृद्धि हुई 39 की, इसके ऊपर 25 के ऊपर इंटू 100%। जब आप इसे काटेंगे तो 25 4 100, 4 नंबर 36 के 6 हाथ में 3 7 12 13 14 15, यानी कि 156% इट इज द करेक्ट आंसर। तो किसी को समझने में कोई दिक्कत मेरे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए, एक आदमी ने एक संख्या को 8/5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वे में समझिए मेरे दोस्त। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय कि पहले वाली संख्या ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल लिख के नीचे में 5/8 लिखिएगा, और के बजाय की बाद वाली संख्या नकली होती है, नकली लिख कर 8/5 लिखिएगा, अनुपात का साइन लगाइएगा। उसके बाद पूछ रहा है गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5×5 = 25 अनुपात 88 64 करने के बाद देखना है कितने की इंक्रीज है, कितने के ऊपर इंटू 100%, जो आंसर आएगा इट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए मैं आपको अपने खुद से एक क्वेश्चन देता हूं, चलिए इसको आप बना के दिखाइए। तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक व्यक्ति ने 3/2 के बजाय 2/3 से गुना किया है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति ने 3/2 के बजाय 2/3 से गुना किया है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपको बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है, तो 3/2 के बजाय कि पहले वाली संख्या ओरिजिनल होती है, तो ओरिजिनल लिख दिए, 3/2 लिख दिए, अनुपात लगा दिए, और के बजाय की बाद वाली संख्या नकली होती है, तो नकली लिखकर 2/3 लिख दिए मेरे दोस्त। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 3 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा? 9, अनुपात का साइन लगाइए, 2 को 2 से 4, यानी कि कितने परसेंट की डिक्रीज हुई, कमी हुई है ना, परसेंटेज डिक्रीज। कितने की डिक्रीज हुई है? 5 की डिक्रीज हुई है, 5 की कमी हुई, किसके ऊपर? 9 के ऊपर इंटू 100%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 100 को 5 से गुना करने पर 500/9%, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक व्यक्ति ने 3/2 के बजाय 2/3 से गुना किया है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेगा मेरे दोस्त कि परसेंटेज चेंज आपसे पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है, ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज चेंज का मतलब क्या हो सकता है कि डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, दो में से एक हो सकता है, या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, संख्या को लिखकर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कितने परसेंट की इंक्रीज है ना कितने परसेंट की डिक्रीज है, उसके अनुसार ही हम आंसर निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चलिए क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 99 135 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे दोस्त 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है मतलब क्या पूछा आपसे? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है मेरे दोस्त या तो परसेंट में इंक्रीज हो रही है
यानी कि प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, या परसेंटेज डिक्रीज का मतलब होता है मेरे दोस्त या तो प्रतिशत में कमी हो रही है। तो परसेंटेज के अंदर यही दो चीज पूछा जाता है, या तो परसेंटेज में इंक्रीज हो रही है या परसेंटेज में डिक्रीज हो रही है, या तो प्रतिशत वृद्धि हो रही है या प्रतिशत कमी हो रही है। तो इस कंडीशन में हम स्मार्ट अप्रोचेस का यूज लेते हैं मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। अगर आपसे बोले क्वेश्चन में कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है, या प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, तो तीनों कंडीशन में आप नोट करके लिख सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन में बोले कि कितना प्रतिशत कम है, या कितना प्रतिशत ज्यादा है, या प्रतिशत परिवर्तन क्या है, इस तीनों कंडीशन में हम सेम कंसेप्ट का यूज लेते हैं मेरे दोस्त। क्या करना है आपको, 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, आपको कुछ नहीं करना, 99 लिख देना है, अनुपात का साइन लगाकर 135 लिख देना है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आप काटने का प्रयत्न करिए। क्या कट रहा है? हाँ कट रहा है। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 बचा, 9 पंचे 45। तो कितना परसेंट कम है? देखिए तो नहीं है, 11 15 से कितना कम है? 12 13 14 15, 4 कम है, 4 कम है ना। किसके ऊपर कम है मेरे दोस्त? 11 15 से कितना कम है? 4 कम है। किसके ऊपर कम है? 15 के ऊपर कम है, इंटू 100%। 5 दिया 15, 5 20 से 100, 80/80/3%। इट इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान में रखना क्या है मेरे दोस्त, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, चाहे आपको कोई भी संख्या दे दे और पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत ज्यादा है या प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करे, आपको इस तीनों कंडीशन में क्या करना है मेरे दोस्त कि 99 लिखना है, अनुपात का साइन लगाना है, 135 लिखना है। अगर कट रहा है तो ठीक है, अगर कट रहा है तो ठीक है। उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, कितना प्रतिशत कम है, 11 हो गया 15 हो गया, इससे 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, 12 13 14 15, 4 कम है, 4 कम है मेरे दोस्त। किसके ऊपर कम है? 15 के ऊपर कम है, इंटू 100% लगाना है। कटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सौ अस्सी 125 का कितना प्रतिशत है? 180 125 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? देखिए बोल रहा है कि 180 125 का कितना प्रतिशत है। आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई मिलेंगे ना, तो 180 125 का कितना प्रतिशत है, 180 ऊपर में लिखिए, 125 नीचे में लिखिए, का कितना प्रतिशत है इंटू 100%। 180 125 का कितना प्रतिशत है, 180 ऊपर में लिखिएगा, बटा दीजिएगा 125 इंटू 100%। 25 25 125, 25 4 100, 5 3 15 16 17 18 3 5 34। जब इसे गुना करेंगे तो 4 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 4 12 13 14 15, 154%। इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, 154% इट इज द करेक्ट आंसर। 180 125 का कितना प्रतिशत का, 180 125 का कितना प्रतिशत है? 180 125 का सही है? सही है नहीं? चेक कीजिए और एक बार बनाते हैं। चलिए 180 125 का कितना प्रतिशत कम है, 180 ऊपर में लिख दीजिए, 125 नीचे में लिखिए, इंटू 100%। ठीक है, 25 बच्चे 125, 25 4 100, 5 3 15, 16 17 18 3 5 चौक 30, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 24 का 4 8 में 2, 4 12 13 14, यानी कि 144%। इट इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर आ रहा है मेरे दोस्त। 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैंने आपको अभी बताया, अगर आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कितना है, या अगर आपसे पूछे परसेंटेज डिक्रीज कितना है कि प्रतिशत कमी क्या है, अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज चेंज बताइए, तो तीनों कंडीशन में आपको रेशियो मेथड का यूज लेना है मेरे दोस्त। 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप यहाँ पे 24 लिख दीजिएगा,
अनुपात का साइन लगाइएगा, 20 लिख दीजिएगा। क्या कट रहा है? हाँ मेरे भाई कट रहा है। 4 छक 24, 4 पच्चे 20, तो बोल रहा है 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो अधिक है, कितना अधिक है मेरे भाई? ये कितना अधिक है? ये इससे 1 अधिक है। किसके ऊपर अधिक है? 5 के ऊपर अधिक है, इंटू 100%। तो मेरे भाई काटिएगा तो 5 20 से 100, यानी कि 20%। 20% इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। चलिए खुद से हम आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 5 6 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? 5 6 से कितना प्रतिशत कम? कम है, किसका यूज लेना है? कितना प्रतिशत कम है? रेशियो मेथड। आप यहाँ पे 5 को लिखिए, रेशियो है 6, कितना प्रतिशत कम है? कितने की कम है? 5 6 से कितना कम है? 1 कम है। किसके ऊपर कम है? 6 के ऊपर कम है, इंटू 100%। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 16 से ही 2/3%। देखिए 5 6 से कितना परसेंट कम है? तो 5 6 से कितना कम है? 1 कम है। 5 6 से कितना कम है? 1 कम है। किसके ऊपर कम है? 6 के ऊपर कम है, इंटू 100%। तो इसका आंसर क्या है? 16 से ही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। भाग का एक प्रश्न का हल करते समय, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। भाग का एक प्रश्न हल करते समय, भाग का एक प्रश्न हल करते समय, एक प्रश्न हल करते समय, भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से, प्रांजल ने, चलिए मेरे दोस्त दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसको नहीं देखेंगे, बहुत बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो उतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। दूसरा देखते हैं, ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप लोग 180 क्वेश्चन है। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए? 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए? क्या जोड़ा जाना चाहिए? क्या जोड़ा जाना चाहिए? क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 की 20% के बराबर हो? ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे दोस्त 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। 180 के का मतलब क्या होता है? गुना 15%, 15% हटेगा तो नीचे में 100 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? मानो कि प्लस एक्स जोड़ दिए हम लोग, ठीक है, ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। ताकि योग 360 के 20%, काटिए तो 20 एकम 20, 20 2500, 5 70 35, 1 बचा 5 दूना 10, 72 इधर आया, 5 दिया 15, 5 20 से 100, 1 0 से 1 0 कटिंग, 2 9 18, यानी कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27 आएगा। प्लस का साइन है तो प्लस लिखिएगा मेरे दोस्त, 27 प्लस एक्स इक्वल टू 72। जब x इक्वल टू 72, ये 27 इधर आएगा तो प्लस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। 72 माइनस 7, तो x इक्वल टू अगर 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, अगर 6 में 2 जाएगा तो 4, यानी कि x इक्वल टू 45, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई।
चलिए लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई, तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इनको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप किया गया और नया वेतन स्लिप बन गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए संशोधित वेतन मिला। अगर पिछले महीने में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए, यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9,000 रुपये मिलते हैं, तो उनका वास्तविक वेतन ज्ञात करें। उनका ओरिजिनल क्या बोलते हैं, उसका एक्चुअल में इनकम को ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। लिख लिए होंगे आई होप। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। बहुत लंबा क्वेश्चन है, अगर लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, मैं आपको समझा के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इस प्रकार बनाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त, अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से आंकड़ा 57% टाइप किया गया। नया वेतन स्लिप बन गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए संशोधित वेतन मिला। अगर पिछले महीने में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए, यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9,000 रुपये मिलते हैं, तो उनका वास्तविक वेतन ज्ञात करें। यानी कि अंकित का वास्तविक वेतन, मानो कि अंकित का वास्तविक वेतन 100x है, ठीक है। कितना है? 100x है, ठीक है। उसका वास्तविक वेतन मेरे भाई 100x है, ठीक। उसकी वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, यानी कि 100 का 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, तो कितना हो जाता है 129x, ठीक है। लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण क्या हुआ, सिस्टम में जो लोग काम कर रहे थे वो 129 की जगह 57% टाइप किया गया, यानी कि उनकी वेतन में कितनी टाइप किया गया, 157x की वृद्धि, 57x की वृद्धि हुई। मतलब अंकित की जो वेतन है अपने आप में 100x है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन उसकी वेतन में बढ़ोतरी होनी थी 29x, यानी कि 129x होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण 57x टाइप किया गया, जिसके कारण अंकित के वेतन में 157x की इंक्रीज हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो बोल रहे हैं कि लगातार 3 महीने के यह वेतन मिला। कितना ज्यादा एक्सेस है, देखिए तो कितना एक्सेस है, तो एक्सेस कितना ज्यादा मिला है इनको, 129, 157, कितना ज्यादा मिला है मेरे भाई, कितना इंक्रीज है, 30, 40, 50, 57, यही 28x इनको ज्यादा मिल रहा है मेरे भाई, वो भी लगातार 3 महीने तक। ये तो 1 महीने की है मेरे भाई, लगातार 3 महीने तक 28x मिला है इनको। 3 अट्ठे 24 के 4 8 में 2, 3 6 8 84x, यानी कि इनको अपने वेतन से इतने ज्यादा मिल चुका है, इनको अपने वेतन से इतने ज्यादा वेतन मिल चुका है। तो क्या करता है कि उसके बाद जो महीना आता है उनको गलती का एहसास हो जाता है कंपनी को कि हमको इंक्रीज करना था 129x, बट हमने कर दिया 157x। जब उसके चौथे महीने की अंकित की जब उसके चौथे महीने की सैलरी आती है मेरे भाई, तब क्या करता है मेरे भाई कि 84x को काट लेता है। अंकित की जो ये सैलरी है ये ओरिजिनल इनकम है, ठीक है। जब उसके चौथे महीने में सैलरी आती है, माइनस कर देता है, जिनको ज्यादा सैलरी दे दिया था ना, माइनस कर देता है 84x को, और 9,000 रुपये उनको सैलरी मिलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, 9,000। अगर आप 129 में 84 को माइनस करेंगे मेरे भाई, तो 45x आएगा। 45x 9,000 के बराबर है मेरे भाई। अगर आप इसे काटोगे तो 45 दूना 90, यानी कि x का मान अगर 200 है, x का मान 200 आया मेरे भाई, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंकित का ओरिजिनल एक्चुअल इनकम ज्ञात करना है, कि अंकित का वास्तविक वेतन ज्ञात करना है। तो अंकित का वास्तविक वेतन कितना है मेरे भाई, 129x। तो 129 इंटू एक्स का मान क्या है, 200। जब इसे आप गुना करेंगे, 2 9 18 का 8, 8 में 1, 2 2 4 1 5 2 1 2, इधर डबल जीरो, यानी कि 25,800 ये अंकित की एक्चुअल इनकम है। एक्चुअल इनकम, इट इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप मेरे दोस्त आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
और आपको एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं। चलिए कंसेप्ट को, हर चीज को नोट करना है मेरे दोस्त। मैं जितना भी आपको कंसेप्ट बताते चल रहा हूँ आप उसको नोट कीजिएगा, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो स्मार्ट अप्रोचेस हो, आपको हर एक चीज नोट करते चलना है। और क्लास खत्म होने के बाद 10-15 मिनट का गैप लीजिएगा, उसके बाद मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया आपको प्रैक्टिस करना है, दिमाग लगा दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो मेरे भाई देखिए, परसेंटेज जो है ना मेरे भाई, ये परसेंटेज दो प्रकार का होता है। धरती में परसेंटेज दो प्रकार के हैं। जैसे एक होता है मेरे भाई 20% होता है ना, 25%, 100%, ये हो गए सिंपल परसेंटेज। और एक इस प्रकार का परसेंटेज होता है मेरे भाई, 16 सही 2.3%, 14 सही 2.7%, 12 सही 1.2%। यानी कि मेरे भाई परसेंटेज दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल होता है 20%, 25%, 100%। जब क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के परसेंटेज दिखाई मिले मेरे दोस्त, तो इनको हम क्वेश्चन को हल करते हैं सक्सेसिव मेथड से, SUCCESSIV, इसको सक्सेसिव मेथड से हल करते हैं मेरे दोस्त। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिखाई मिले मेरे दोस्त, परसेंटेज में 16 सही 2.3%, 14 सही 2.7%, 12 सही 1.2%, तो इनको हम हल करते हैं मेरे भाई रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से हल करते हैं, ठीक है। और अगर सिंपल परसेंटेज दिखाई मिले भाई मेरे भाई, तो उसे हम सक्सेसिव मेथड से हल करते हैं। चलिए आते हैं मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन में। अगर कहीं पे भी समझने में दिक्कत आ रहा है मेरे भाई, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट में आके अपना राय बता सकते हो। मैं और भी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई आते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, ठीक। तो मेरे भाई एक स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। साइड में इसमें मेरे भाई, साइड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? भुजा, ठीक है। साइड में इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है मेरे दोस्त? 10% की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा। यानी कि ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर में साइड यानी कि भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो पूछ रही एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। 10% की इंक्रीज हो रही है साइड में, साइड में 10% से इंक्रीज हो रही है, तो पूछ रहे कि एरिया कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। 10% से बढ़ रही है ना, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त? 1/10। वृद्धि और इसीलिए प्लस लिखिए, ठीक है। चलिए एरिया पहले कितना था मेरे भाई? 10 लिखिए। इसके बाद कितना हो गया अब? 11, यानी कि ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। फिर से एरिया 10 से कितना इंक्रीज हुआ? 1 इंक्रीज हुआ, 11। साइड 10% से इंक्रीज हुआ है मेरे दोस्त, तो एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? तो साइड इंटू साइड क्या होता है? साइड इंटू साइड एरिया होता है, ठीक है। एरिया क्षेत्रफल, साइड इंटू साइड क्षेत्रफल होता है। 10 को 10 से गुना करने पर क्या आएगा मेरे दोस्त? 100। अनुपात का साइन लगाइए, 11 पे 11 से गुना करने पर 121। तो देखिए ना, परसेंटेज इंक्रीज कितना है? क्या है? 100 में 21 की वृद्धि है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज 21 का हुआ है। किसके ऊपर मेरे भाई? 100 के ऊपर, इंटू 100%। 100 से 100 कटिंग 21%, इट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन क्या था मेरे भाई? स्क्वायर है, स्क्वायर में साइड यानी कि भुजा में 10% की वृद्धि की गई है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी कि 10 में 10 क्या है? ओरिजिनल है। 10 में 1 की इंक्रीज हो रही है, 11 क्या है? न्यू है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर क्या होता है? क्षेत्रफल। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100, अनुपात का साइन लगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 121, यानी कितने परसेंट से इंक्रीज हुई मेरे भाई? 21 की इंक्रीज हुई 100 के ऊपर इंटू 100%। 100 से 100 कटिंग 21%, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन पे उतरते हैं।
देखिए ये क्या स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई, ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड यानी कि भुजा में 14 से ही 2/7% से इंक्रीज की जाती है, ठीक है। तो एरिया पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई ये क्या स्क्वायर है, साइड में 14 से ही 2.7% से वृद्धि की जा रही है, पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा, यानी 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, 1/7, ठीक है। तो ओरिजिनल क्या है और न्यू, और ओरिजिनल कितना था 7 था, न्यू कितना हो गया 8। क्या बोले हम, साइड का स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर होता है a, फिर से a, ओरिजिनल कितना था 7, जब एक तो वृद्धि हो गया कितना हो गया 8, एरिया स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, 7 को 7 से गुना करने पर 49, अनुपात का साइन लगाइए, 8 को 8 से गुना करने पर 64, यानी कि 49 से 64 हो गया मेरे भाई, कितने परसेंट से भी इंक्रीज हुआ, 50, 15 से ही इंक्रीज हुआ है ना, 15 की इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज 15 का इंक्रीज हुआ है 49 के ऊपर इंटू 100%, यानी कि 1500 डिवाइडेड 49%, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, देखिए कंसेप्ट बहुत अच्छा है, ये क्या स्क्वायर है, साइड में अगर 14 से 2.7% की इंक्रीज हो रही है मेरे भाई, तो एरिया क्या होगा, एरिया किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर के बराबर होता है ना, साइड इंटू साइड इक्वल टू एरिया आता है। तो आपको क्या करना है, साइड है, भुजा इंटू भुजा क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल, उसी प्रकार है ना मेरे भाई, साइड में 14 से 2.7% से वृद्धि हो रही है, तो 14 से 2.7% को जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो 1.7 आ रहा है, वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का साइन, ओरिजिनल में कितना था 7 था पहले, अब एक की इंक्रीज होगी तो कितना होगा 8 हो गया है, 7 था पहले 8 हो गया है, तो एरिया स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए 49, अनुपात का साइन लगाइए, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किए 64, कितने परसेंट की इंक्रीज है मेरे भाई, 15 की इंक्रीज है, 49 के ऊपर है 49 इंटू 100%, 100 को 15 से मल्टीप्लाई किया मेरे भाई 1500 डिवाइड में 49%, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मेरे भाई, त्रिभुज का आधार त्रिभुज का आधार 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है, 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है, और इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई 16 से ही 2/3% से कम हो जाती है, कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त कि त्रिभुज का आधार, आधार का मतलब क्या होता है, बेस, है ना, त्रिभुज का आधार 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 से ही 2/3% से कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। त्रिभुज का आधार देखिए, आधार को क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है ना। सो 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है, 33 से ही 1/3%, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई तो 1/3 के बराबर होगा, बढ़ जाता है इसीलिए प्लस का साइन लगा दीजिए,
और इसकी ऊंचाई 16 से ही 2.3% से कम हो जाती है। इनकी हाइट 16 से ही 2/3% से कम हो जाती है। या ये क्या हो रही है मेरे भाई, बढ़ जा रहा है बेस, हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 16 से ही 2/3% कुछ अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई 1.6 कम हो रही है, इसीलिए हमें माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्या, बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, ओरिजिनल न्यू, ओरिजिनल कितना था 3, एक बढ़ रहा है 3 + 1 4, ये तो बेस हो गया। हाइट 6 था, ओरिजिनल कितना था 6, अनुपात लगा 6 में 1 घट रहा है, 6 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि बेस इंटू ऊंचाई इक्वल टू क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई 18, अनुपात 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई 20, 18 से 20 हो गया मेरे भाई, यानी कि कितने परसेंट से इंक्रीज, कितने की इंक्रीज हुई है, तो परसेंटेज इंक्रीज 2 की इंक्रीज हुई है। 18 से 20 होगी, 2 की इंक्रीज हुई है, इसके ऊपर 18 के ऊपर इंटू 100%, यानी कि क्या, इस फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, यानी कि 1/18 का मान कितना होता है 5 से ही 5/9%। छोड़िए आपको बता दे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 200, डिवाइड में क्या है 18%, तब इसको आप डिवाइड दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 200/18% इट इज द करेक्ट आंसर। डिवाइड देके देख लीजिए, सही में आंसर आएगा तो सही में आंसर आएगा, ठीक है। 200/18% इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। 200/18%, सॉरी देखिए मेरे भाई, बहुत अच्छा से आंसर इसका निकल जाएगा। देखिए किसमें है, 2/18 काटिए तो 2 एकम 2, 2 में 18, 1/9, 1/9 को अगर परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो क्या आएगा 11 सही 1/9%, इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा ना मेरे दोस्त, तब तक आप क्वेश्चंस को समझ ही नहीं सकते। इसलिए बेसिक्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक स्ट्रांग है ना, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसे तुरंत बना सकते हो। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार 16 से 2/3% बढ़ जाता है मेरे दोस्त, 16 से 2/3% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, और इसके ऊंचाई में, और इसके ऊंचाई में, और इसकी ऊंचाई में, ठीक है, और इसकी ऊंचाई में, और इसकी ऊंचाई में 33 से 1/3% कम हो जाती है, 33 से 1/3% कम हो जाती है, कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। देखिए त्रिभुज का आधार 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, आधार बेस, ठीक है। 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6 बढ़ जाता है, इसलिए प्लस, और ऊंचाई में 33 से ही 1/3% कम हो जाता है मेरे भाई, हाइट में 33 से ही 1/3% कम हो जाता है, 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था 1/3 कम हो जाता है, इसीलिए माइनस। तो बोल रहा है तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ब्रेथ मतलब बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या होगा क्षेत्रफल, AREA एरिया, ठीक है। तो चलिए ओरिजिनल था न्यू, ठीक है, पहले कितना था 6, 1 की इंक्रीज हो गई है 7 हो गया है,
हाइट कितना था, पहले 3 था, एक की कमी हो गई तो 2 हो गया, तो बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। 6 किया 18 अनुपात 7 गुना 14। मेरे भाई 18 से 14 हो गया, यानी डिक्रीज हुआ, कमी हुआ कि नहीं, कितने का कमी हुआ, तो परसेंटेज डिक्रीज 4 का कमी हुआ, किसके ऊपर, 18 के ऊपर, इंटू 100%। देखिए 18 से 14 हो गया तो 4 का कमी होगा, किसके ऊपर, 18 के ऊपर, इंटू 100%, 2 दूना 4, 2 नंबर 18। अगर 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11 से 1/9% होता है तो 1/9 के कितना गुना है, 2 गुना है, तो 22 से ही 2/9%, इट इज द 22 से ही 2/9%, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।